Another punishing shot from Kapil Dev. This crowd now will give him a wonderful ovation. An innings full of class and quality, fierce hitting and selective stroke play. हार्दिक स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। कपिल देव जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। विथ SRMB वी आर फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज्ड कि हमारा मोर देन 10 इयर्स का पाजी के साथ एसोसिएशन है। आई कैन ओनली से पाजी इज नॉट ओनली द फेस ऑफ SRMB, but he is the spirit and soul of SRMB. He is a mentor, he is a friend, he is a philosopher, and he is a guide. Thank you very much. Namaskar सबको, खूब भलो। I hope everybody is okay. सोच रहा था पिछले कुछ दिनों से कि जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया है, and I feel कि इन 4 महीनों में मैंने बहुत कुछ पाया। लोग कहते हैं बहुत कुछ खोया, मैंने बहुत कुछ पाया कि मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया कि मैं क्या हूं। हमारी जिंदगी निकल जाती है और मालूम नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं, और हम रैट रेस के पीछे लगे होते हैं। पैसा कमाना है, ये करना है, पता नहीं कितने काम आप दिमाग में सोचते हो। लेकिन जब आपको 4 महीने मिले अपने आप के बीच में अपने आप से बिताने के लिए, तो पहले तो बहुत मुश्किल हुई, टफ था, ये क्या हो गया। उसके बाद फिर बहुत मजा आया, क्योंकि आइदर यू आर पॉजिटिव और यू आर नेगेटिव। फिर बहुत मजा आया कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं तो सुबह उठते थे, कोई चाय दे रहा है आपको, नाश्ता बना रहा है, आपकी कोई गाड़ी साफ कर गया, आप ऑफिस जाना है, पता नहीं 10 चीजें लाइंड अप हुई हैं। अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था उठना है, अपनी चाय अपने आप बनाओ, नाश्ता बनाओ, अपना घर साफ करो। तो ये जब सब चीजें करने को मिली, एक बार तो अजीब सा लगा, फिर बहुत मजा आया कि यार मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि ये कहां फंस गए हैं। लेकिन मैं तो यही सबसे दोस्तों से बोला करता था, यार बहुत मजा आ रहा है यार, कोई बात नहीं, अगर आप ये सब कुछ काम कर सकते हो तो हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं। हम अपने आप को बेकार कर रहे हैं। अगर हम खुद काम कर सकते हैं तो फिर क्या है। सब्जी भी काटी है मैंने गार्डनिंग भी की, गाड़ी साफ भी की, गाड़ी को अंदर बाहर वो सब काम किए, और अपने कपड़े भी धोने की कोशिश की। तो इसलिए कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी पे निर्भर नहीं रहना, और जो इंसान अपने आप पे काबू पा लेता है ना, तो फिर वो जिंदगी में हार नहीं सकता। हाँ, हम सबको काम करना है, काम बनाना है, लेकिन इन 4 महीने में मुझे अपनी फैमिली के वैल्यूज पता चली। डॉटर के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत मजा आया। अलग अलग तरह की हमने कोशिश की चीजें बनाने के लिए, घर को लॉक कर दिया, बाहर नहीं जाना, सेफ्टी। फिर बाद में ये आया कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत सारे लोग आए, बहुत हमारा जीडीपी खराब हो रहा है, हमारा पैसा नहीं बन रहा, हमारे बहुत मुश्किल है। मैं सबको एक ही चीज पूछी, पैसा बनाना चाहते हो या जिंदगी? आपको जिंदगी मिल गई, बच गए। और ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने फॉर्चुनेट नहीं थे, वो चले गए।
उनको कुछ नहीं, और जब वो गए तो उनकी बॉडी को भी टच करने वाले लोग नहीं थे। ये क्या है? तो इसलिए जब आप हो अपने आप में, अपने आप को खुश रखो। दुखी होने से कुछ नहीं मिलेगा, बट खुश रहने से सब कुछ मिल सकता है। अच्छा भी समय आएगा, मुश्किल समय भी आएगा। ये समय मुश्किल नहीं था, ये समय सिर्फ था कि अपने वातावरण को इम्प्रूव करो। आपने कभी सोच सके थे? हमने कभी नहीं सोचा था कि चंडीगढ़ में सड़कों पे रात को पैंथर घूमा करेंगे, नीलगाय घूमा करेगी। इतना बढ़िया लगा देखकर कि हमने उनका हैबिटेट जो है कितना पकड़ के रख लिया था। उनके पास जगह ही नहीं है। और जब वो जानवर बाहर निकलते हैं, बर्ड्स बाहर आती हैं, सुबह देखो, आकाश देखो। मैंने 20 साल में दिल्ली का आसमान इतना साफ नहीं देखा जितना अब देखा है। तो उससे क्या मिला मेरे को कि थैंक गॉड, यू नो, आई गॉट अ हेल्दी लाइफ नाउ। I can do everything. I'm not afraid of anything. Only thing is, one thing I have to do, look after myself. और पहली बार ये आया कि अपने आप को लुक आफ्टर करोगे तो पूरे दुनिया को लुक आफ्टर कर सकते हो। बहुत बहुत खुशी हुई ये मुश्किल टाइम में भी, क्योंकि या तो आप दुखी हो बाय नेचर या आप खुश हो। मैं तो कहता हूं मैंने बूट पॉलिश भी किए, मैंने कपड़े भी प्रेस किए। मैं वाइफ को बोलता था अच्छा मैं क्या सब्जी काट दूं आज आपको, तो उनको लगता था आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सब्जी भी काट सकता हूँ यार, थोड़ी सी गलत कट जाएगी, सीधी नहीं कटेगी, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट करने की इच्छा थी। इसलिए वो 4 महीने मेरी जिंदगी के बुरे दिन नहीं, बड़े खूबसूरत दिन मैं कहूंगा कि 20 साल के बाद भी जब चर्चा होगी, इन 120 दिन की चर्चा हम करेंगे और कहेंगे याद है आपको अपने बच्चों के साथ हमने कैसे समय बिताया था, क्या खाया था, हमने बनाया था। तो इन चीजों से क्या हमें मिला? यही मिला कि हम अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं। उंगलियां नहीं उठानी, इस मुश्किल समय में उंगलियां नहीं उठानी। ये है कि अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी है, लेकिन ये बुरा टाइम नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है कि आप सुरक्षित यहां से निकल चुके हो। ये मेरा सीख है सबसे ज्यादा कि आपकी सेहत कायम है, और क्या चाहिए? पैसा चाहिए या सेहत चाहिए? मुझे सेहत चाहिए, पैसा आ जाएगा। अब मेरे को बताओ, किसी ने कुछ पूछना है क्या? किस चीज के ऊपर चर्चा करनी है? पाजी, बहुत ही मैं बोलूँगा कि आज सीखने वाली बात हमें आपसे सुनने मिली कि कोई भी काम एक तो छोटा नहीं होता। एंड आई वुड से अगर इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट टर्म्स में या लीडरशिप के टर्म्स में सोचा जाए तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, देन द लीडर हैज टू टेक ओवर द रेन्स एंड पुट हिज हैंड्स इन एवरीथिंग स्मॉल और बिग। कोई भी काम छोटा नहीं है। आपको हर काम में आपको पूरे तरह से लगन से लग के आपको अचीव करना चाहिए। पाजी, आप आज आए हैं एंड आज हमारे डेलीगेट्स में काफी मैक्सिमम आदमी ही क्रिकेट प्रेमी भी है। तो आपसे क्रिकेट की थोड़ी बहुत बात हुए बिना तो रहा नहीं जाता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कुछ आपके क्रिकेट डेज और क्रिकेट से आपकी जो लर्निंग्स कुछ हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं हमारी लाइफ में, और आपके क्रिकेट डेज के कुछ चैलेंजेस, कुछ खट्टी मीठी बातें भी आप बताएं तो इट वुड लव टू कुछ आप शेयर करें तो इट वुड बी आवर प्लेजर। देखिए, मैं पहले भी इस बारे में बहुत कुछ चर्चा कर चुका हूं कि आई ऑलवेज सेज दैट कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत अंतर है। हम लाइफ तो कहते हैं कि स्पोर्ट्स लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ में कोई फर्क नहीं है। हम ये कहते हैं कि क्रिकेट में प्लान बी नहीं होता।
क्रिकेट में प्लान ए ही है कि कैसे जीतना है। और जब कॉर्पोरेट में, ये कॉर्पोरेट वर्ड जो अमेरिका ने बहुत अपने आप से बातें करते हैं और कहते हैं कि नहीं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और मैं अक्सर कहा करता हूं और हमेशा कहता हूं कि जो आदमी प्लान बी में चला गया या प्लान सी में चला गया वो कमजोर हो गया, क्योंकि आप सेफ्टी ढूंढ रहे हो। आप ये सोचो कि अगर आप सी में अकेले हो और आप डूब रहे हो, क्या प्लान बी है आपके पास? प्लान ए ही है, मेरे को बचना है। अगर सामने शार्क आ जाती है या शेर आ जाता है जंगल में, तो क्या प्लान बी क्या हो सकता है? कोई प्लान बी नहीं है। प्लान ए है कि शेर को हराना है। और जब प्लान बी आ गया तो अपने आप को कमजोर बना लेते हो। तो कोशिश ये करो कि प्लान बी नहीं रखो। हम तो कहते हैं कि टारगेट बनाया तो वही टारगेट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ये नहीं हो सकता अगर 100 रुपए का टारगेट है, 100 नहीं हुआ तो 90 करेंगे, 90 नहीं, फिर आप वीक बन रहे हो, अपने आप से वीक बन रहे हो। बी स्ट्रॉन्ग इनफ, नो दिस इज माय टारगेट, आई विल अचीव इट, डजंट मैटर व्हाट। दैट्स ऑल। I think that's a great learning for our associates, our channel partners, जो भी हमारे आज के हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं जो सुन रहे हैं आपकी बातें, कि मन मजबूत करके आपने जो विजन, जो एम्बिशन ठान लिया है, मन मजबूत करके उसको अचीव करो। और कोई कुशन की जगह मत ढूंढो कि यार ये नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ तो चलेगा। मन मजबूत करके और मन दृढ़ निश्चय करके सब कुछ अचीव किया जा सकता है। ये आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लर्निंग। ये चलेगा, ये जो आपने वर्ड यूज किया ना बताने के लिए कि चलेगा यार, नहीं हुआ तो चलेगा ना। अगर आपको टॉप में जाना है तो फिर चलेगा नहीं, करना है। चलेगा तो फिर आपने ऑप्शन ले ली। तो हम सबको जो भी सुन रहा है यही कहेंगे कि वहां काम चलाना नहीं है, अपने आप को इतना सॉलिड कर दो कि चलने वाला नहीं, भागने वाला ही होना चाहिए, काम चलाने वाला नहीं। अजी हमारे आज के एक डेलीगेट का बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और जो मैं फील करता हूं कि पर्टिनेंट है आज के सिनारियो में, कि 1983 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे मैच के अगेंस्ट में 17 फॉर 5 थी अपनी टीम। एंड आई थिंक कुछ हद तक पेंडेमिक के 4 महीना बाद भी हम ऐसी कुछ परिस्थिति महसूस करते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने जो अपनी कमाल की 175 की पारी खेली और वो मैच जीता, और अल्टीमेटली वी वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। तो मैं तो 17 फॉर 5 और आज के पेंडेमिक को, दोनों को ही एक सी सिचुएशन मानता हूँ। उस समय क्या आपकी सोच थी? आपने कैसे अपनी टीम को गैल्वेनाइज किया? कैसे सबको विन की ओर लेके गए? क्या हम लोगों को करना चाहिए जो भी इस पेंडेमिक में अगर फील करते हैं कि नहीं देयर इज अ स्ट्रगल या देयर इज अ इशू, आपका क्या उस पे, आप क्या कैसे हमें गाइड करेंगे इस विषय में? आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया ये एक वर्ड का, कि वो जो समय था जब टीम स्ट्रगल कर रही थी, तो उस समय क्या सोच थी? ये थी कि इस समय बच के निकल जाओ। हर समय आता है, एक अच्छा समय आता है, ये बुरा समय आता है। जब ये बुरा समय, इसको जाने दो, निकलने दो, निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा। जब हम क्रिकेट मैदान में थे तो ये कहते थे लेट दिस टाइम पास, जाने दो वक्त, बिकॉज वक्त जब बदलता है तो चारों खाने आपकी तरफ भी गिर सकते हैं। और जब मुश्किल में है तो उस मुश्किल समय को कैसे बच के निकल सकते हो, रो के नहीं, बच के कैसे निकल सकते हो। तो वो मुश्किल समय था जब टीम एंटर किया। फिर हमें लगा कि हाँ वापस आ रहे हैं। फिर बहुत अच्छा टाइम आया। फिर आखिर में जो 10 ओवर आए तो फिर हमें पता चला कि नहीं, ये हमारा ही समय है। वो मुश्किल था और ये ग्रेट टाइम है। तो आप मुश्किल समय में वो वक्त को जाने दो। एक उर्दू में बड़ा था, किसी बड़े शायर ने बोला, कोई ऐसा वर्ड बोलो कि अच्छे समय अच्छा लगे, बुरा समय बुरा लगे, और वर्ड वही होना चाहिए।
तो उसने बोला कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब बुरा वक्त होता है आप चाहते हैं कि ये वक्त गुजर जाए, तो कितना अच्छा लगता है सुनने में कि खुदा ये वक्त भी निकल जाएगा। और जब अच्छा टाइम आता है, अगर आपको कोई बोल दे ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आपको गुस्सा आता है सेम चीज। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट वन स्टेटमेंट एंड सेकंड, बट आपकी सिचुएशन क्या है उस पे वो पैराग्राफ डिपेंड करता है। अच्छा मूड है, अच्छा स्कोर चल रहा है, तो आपको कोई बोले कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो आप तो कहेंगे मार दूंगा, ऐसा वक्त क्यों जाने दें हम। कितना गुस्सा आएगा, कोई बोलेगा कि निकल जाएगा वक्त, नहीं, वो पकड़ के रखना है। वही अगर आपका समय बुरा चल रहा है, कोई आके दोस्त बोल दे ये वक्त निकल जाएगा, गुजर जाएगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, चलो हौसला मिला। तो ये आपको अपना वक्त है, किस समय कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो बुरा समय निकल गया, अब समय आएगा, अच्छा समय आएगा। बहुत 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 अच्छी बात आज सीखने मिली आपसे इस विषय में। एंड आई थिंक आपका 17 for 5 से उस गेम को जीतना इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ विनिंग इज बिलीविंग इज विनिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है। और आपका ये वक्त भी गुजर जाएगा से मुझे तो ये मिला कि दैट यू शुड ऑलवेज कीप योर फीट टू द ग्राउंड, चाहे खुशी में चाहे दुख में, दोनों में यू शुड हैव दैट बैलेंस्ड माइंड कि ये वक्त भी गुजर जाएगा या गुजर सकता है। पहले ये बताइए मुझे, आप बताइए आशीष, कभी आपने सोचा था पिछले 15 साल में हम ऐसे वेबिनार कर रहे होंगे? कभी सोचा था आपने? नहीं, सवाल ही नहीं, कभी सोचा नहीं। तो ये जो समय आता है वो कुछ अजीब चीजें लेके आता है, उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। आप उसको फायदे के लिए इस्तेमाल करो तो वो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए ये कहते हैं कि चिंता नहीं है, अच्छा समय भी आपका है, बुरा समय भी आपका है, लेकिन आपका माइंडसेट क्या है। मेरा वो 4 महीने का माइंडसेट बड़ा अच्छा था कि इससे अच्छा समय नहीं आ सकता। क्यों? मुझे अपने आप को पहचाना। लेकिन कुछ लोग हैं काम करने को नहीं है, कुछ नहीं है, भाई अपने आप को तो पहचान लो, खुद नहाओगे तो अच्छा लगेगा ना। तो वो 4 महीने अपने आप को क्लीन अप कर रहे थे कि यार बड़ा अच्छा लगा, बड़े अपने आप से मिले, अपने आप को पहचाना, सुबह उठे, किसी के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में कि अब कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, बाहर नहीं जाना, मास्क डाल के जाना है, अपने आप से आप बात कर रहे थे। तो जिंदगी आपको क्या सिखा सकती है वो तो वक्त ही बताता है। वेरी 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 वेल सेड पाजी। कुछ क्वेश्चंस अब मैं अपने ऑडियंस के आपके सामने रखना चाहूंगा जी। एक सज्जन है, उनका क्वेश्चन है, हाउ कैन समवन क्रिएट बिलीफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ विनिंग टीम? कि बिलीफ कैसे क्रिएट करें और वो बिलीफ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जीत के लिए? पहले तो ये बिलीव करो आपको बिलीव है कि नहीं, टीम को नहीं। पहले सेल्फ बिलीव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। आप बोलने से नहीं होगा, क्या आप यकीनन मानते हैं कि आप सबसे अच्छा है? आप आशीष, क्या आप मानते हैं कि आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है? पहले आप मानो, आपके जो जितने भी वर्कर है वो माने कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, तो बिलीव आ गया। और जब बिलीव आता है तो फिर सब चीजें आ जाती हैं उसके साथ। बट क्या है कि हम किसी से प्यार भी करते हैं तो खुल के नहीं करते। अगर आपको बुरा भी लगे तो खुल के बोल दो ना, अच्छा नहीं लगा ये, लेकिन हम अपने आप में रह जाते हैं, सिमट के रह जाते हैं। तो बिलीव अपने आप का वही आ गया कि रीडिस्कवर योरसेल्फ इज द सक्सेस, तो टीम बनती है। आप बोले जाओ और सेल्फ बिलीव नहीं है तो आप कैसे टीम बना सकते हो? वेरी वेल सेड। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं तो टीम के अंदर वो कैसे परकोलेट होगा? सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव। पाजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज शेयर सम स्टोरीज इन योर क्रिकेटिंग करियर वेयर यू हैव सीन जस्ट बाय बिलीविंग इन देमसेल्व्स टीम्स हैव वॉन देयर गेम्स। तो एक एग्जांपल तो आपने जिम्बाब्वे का यूज किया ही कि जिम्बाब्वे वाले मैच में जैसे आप लोगों ने स्ट्रेटेजिकली प्लान करके कि
इस डिफिकल्ट पीरियड्स को किसी तरह पास करो और धीरे धीरे बिलीव करके वो मैच आपने जीता। और कोई एग्जांपल अगर आप आपकी देखिए हिस्ट्री से, कैरियर से देना चाहें, मे बी इन योर अर्ली डेज? देखो, इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपने अपना हौसला छोड़ दिया ना तो हार निश्चय है, ये नहीं हो सकता। हौसला आपका, अगर आपने 183 नहीं 100 रन भी बनाए हैं और अंदर से सांस छोड़ दिया कि हम नहीं जीत सकते, तो आपकी हार निश्चित है। तो हमने तो एक ही चीज सीखा है, चाहे आप 50 पे आउट हो जाए, दूसरी टीम को भी 40 पे आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी सोच में आता है। तो एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि हम स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं रन बने, बाद में जाके बिलीव किया। आपको कलकत्ते का मैच याद होगा कि राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण ने इनिंग खेली, कभी कोई भूल सकता है क्या? नहीं। वो उन दोनों की सेल्फ बिलीव ने क्या किया, एक तो अपनी टीम के लिए किया, एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए किया, कि यहां पर 99% लोग सांस छोड़ देते, बोल देते कि नहीं हो सकता। लेकिन जब आप बिलीव कर लेते हो कि हो सकता है, तो फिर ऐसी इनिंग खेली जाती है। सो सेल्फ बिलीव इज द बिगेस्ट बिलीव यू कैन हैव। हाजी, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया। मैं तो यही बोलूंगा, एज अ ऑडियंस मैं भी उस मैच को थर्ड डे देखने गया था, मुझे आज भी याद है। और करीबन 3 बजे, आधे दिन के बाद, मैं उस मैच को छोड़ के निकल गया था कि अब यहाँ से इंडिया जीतने वाली नहीं है। And it was shocking to find that fourth day, the same pair, Rahul ji and Lakshman ji, were batting, and the team went on to turn around the match. It is a very perfect example. ऐसे एग्जाम्पल आपको जिंदगी में आगे लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जब होती हैं तो हम नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं कि देखिए ऐसी चीजें भी होती हैं। जब तक होप है उसको तोड़ो नहीं, उसको टूटने नहीं दो। एंड दैट्स व्हाट वी लर्न इन स्पोर्ट्स। वेरी वेल सेड पाजी। अदर देन बिलीविंग, और कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि विनर होने के लिए लाइफ में? विनिंग हमारा भी एक टैगलाइन है, विनर की पहचान, बिलीविंग इज विनिंग। तो और कुछ आप सजेस्ट करते हैं कि जो एक आदमी में होना चाहिए, एक टीम में होना चाहिए बिलीविंग के साथ, जिससे कि वो विनर बन सके, लाइफ में चैंपियन बन सके? आई थिंक यही वो पहले जिसके ऊपर मैंने बात की, ये 4 महीने मेरे को ये डिस्कवर किया कि मैं क्या हूं। हम 90% लोग क्या करते हैं, वो क्या कर रहा है तो हम भी वही करते हैं। ये पहली बार आप सबको, जितने भी सुन रहे हैं, आपको सेल्फ बिलीव का पता चला होगा कि आप क्या चीज हैं। क्योंकि हमारे पंजाब में कहते हैं लाई लग नहीं होना, भी एक काम कर रहा है तो हम भी वही करें। अगर आपको अच्छा गाना गाना आता है तो आप गाना गाओ, दूसरे को अच्छा लिखना आता है तो वो लिखे, उसको क्यों गाना गाना। बट हम क्या है, भेड़ चाल जो कहते हैं वो है, नहीं, कभी नहीं बनना। आप डुप्लीकेट कभी नहीं बनना। रीडिस्कवर योरसेल्फ। आप में क्या एबिलिटी है, जो आप में एबिलिटी है वो सामने लाओ, एंड देन विनिंग विल बी देयर। आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं तो मार्केटिंग करो। और कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग में नहीं। एक पिछले दिनों एक बात हुई तो वो कहते हैं कि इंडिया में तो फास्ट बॉलर नहीं थे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं थे। कहते हैं फिर आप कैसे बने? मैंने कहा जब मैंने फास्ट बॉलिंग करनी शुरू की तो मेरे को शाबाशी बहुत मिली, और फिर मेरे को लोगों की आंखों में डर नजर आया, बल्लेबाज की। आप जैसे कंपनी है, दूसरी कंपनी की आंखों में डर नजर आना चाहिए तुम्हें कि यार ये आ गए हैं तो फिर अब कैसे हम करेंगे। उसके लिए यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो गुड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवरनाइट कुछ नहीं बन सकता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन अचीव एवरीथिंग। डिस्कवर योरसेल्फ एंड प्रूव योरसेल्फ। Paji, anything you would like to tell to addressing our dealers and our associate and our partners today? बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि
कोई बात नहीं, मुश्किल समय है, मुश्किल समय आया है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली हैं। ये नहीं हो सकता कि जिंदगी थम जाए। अपने आप में यकीन रखिए और आएगा समय, बेहतर समय आएगा। और जब बेहतर समय आए तो इन दिनों को भी नहीं भूलना कि आप सब काम कर सकते हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। ये डीलर्स को बहुत जरूरी समझना होगा कि आप किसी के ऊपर डिपेंड करें। कैप्टन को समझना होगा कि मैं अपनी टीम के ऊपर नहीं, अपने ऊपर यकीन करो पहले, फिर सारी टीम के ऊपर कर सकते हो। सबको यही कहूंगा कि सेफ रहो, सुरक्षित रहो। समय आएगा, बेहतर समय आएगा। ये आपकी जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। बस यही कहूंगा। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश होगी। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।